नमस्कार, मैं हूं प्रियंका माथुर। आप सभी देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने पूर्णिया में पदयात्रा निकाली और कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बिहार में पलायन रोकने और रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। साथ ही वक्फ बिल पर भी केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने आज पूर्णिया के रामबाग डिग्री कॉलेज से पदयात्रा शुरू की, जो गोकुल कृष्ण आश्रम तक पहुंची। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बिहार में बदलाव की जरूरत पर जोर दिया। मीडिया से बातचीत में कन्हैया कुमार ने कहा कि उनकी पदयात्रा का मकसद बिहार में पलायन रोकने और युवाओं को रोजगार दिलाना है। वहीं वक्फ बिल को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति अपना रही है। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। बंधुओं से भी गुजारिश है, जिस तरह से आप यात्रा को कवर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप आगे की यात्रा को भी कवर कीजिए और हमारी कोशिश यही है कि ये यात्रा बिहार के जो आम लोग हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष का, जन आंदोलन का एक मंच बने और पूर्णिया राजनीतिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र है, एक ऐतिहासिक इलाका है। लेकिन यहाँ से कोसी सीमांचल क्षेत्र से बड़े पैमाने पर पलायन होती है, तो यहाँ के लोग इस भावना को बहुत बखूबी समझते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो समर्थन यहाँ पूर्णिया में मिला है, आने वाले दिनों में बिहार की परिस्थिति बदलने में ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रामनवमी को लेकर रोहतास प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम उदिता सिंह और एसपी रोशन कुमार के नेतृत्व में बस्ती मोड़ से फ्लैग मार्च निकाला गया। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, जिससे जिले में किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो। रोहतास जिले में रामनवमी पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। आज बस्ती मोड़ से डीएम उदिता सिंह, एसपी रोशन कुमार और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में फ्लैग मार्च निकाला गया। डीएम उदिता सिंह ने बताया कि इस बार सुरक्षा के मद्देनजर जिले भर में फोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। जिन लोगों को जुलूस निकालने की अनुमति दी गई है, उनका सत्यापन किया गया है। साथ ही जुलूस की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी और वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी की गई है। रोहतास से राहुल सिंह की रिपोर्ट। विधि व्यवस्था को लेकर आप लोग को पहले बताया गया कि सारे जो पॉइंट हैं उनको चिन्हित करके वहाँ पे मजिस्ट्रेट और फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई। जो रूट में जितने घर हैं सबका एक दिन पहले और जुलूस के दिन भी ये किया, सत्यापन किया जाएगा। कहीं कोई किसी भी शहर के जो सारे एंट्री पॉइंट है वहाँ पे चेकिंग, सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और जितने भी वॉलंटियर्स का सूची दी गई है उसका सत्यापन करके उनकी भूमिका जो है काफ़ी सकारात्मक रहेगी। उनके सहयोग से हम लोग जुलूस को अच्छे तरीके से संपन्न करेंगे। रामनवमी को लेके इस बार जो है सभी स्तर पे शांति समिति की गई है और बृहद स्केल पे फोर्स और मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन किया गया है। इस बार जो है सारे जुलूस जो निकल रहे हैं, सभी जुलूसों को लाइसेंस दिया गया, उनके मार्गों का सत्यापन किया गया है। साथ ही जुलूसों को सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन और वीडियोग्राफी कराया जा रहा है सभी जुलूसों का। और शहर में सासाराम शहर हमारा संवेदनशील रहता है हमेशा से, तो इसीलिए सासाराम शहर के लिए स्पेशली अलग से ड्रोन की व्यवस्था, सीसीटीवी की व्यवस्था की जा रही है, ताकि जो पूरा जुलूस का मार्ग है उस पे निगरानी रखा जा सके। और मुजफ्फरपुर पुलिस ने तुर्की थाना क्षेत्र में हुए इंजीनियर शिवम कुमार हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। महज 72 घंटे के भीतर पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लूटे गए सामान और हत्या में इस्तेमाल की गई चाकू को भी बरामद कर लिया। मुजफ्फरपुर के तुर्की थाना क्षेत्र में बीते दिनों फारबिसगंज बिजली विभाग में कार्यरत प्राइवेट इंजीनियर शिवम कुमार की लूट के दौरान धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। शिवम कुमार अपने ससुराल केरमा जा रहे थे, तभी अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया था। पुलिस को 30 मार्च की सुबह लक्ष्मीपुर स्थित बीएड कॉलेज के सामने एक अज्ञात शव पड़ा मिला। जांच के बाद शव की पहचान वैशाली जिले के शिवम कुमार उर्फ सोनू के रूप में हुई। मामले की इस गंभीरता को देखते हुए एसएसपी सुशील कुमार के निर्देश पर एक विशेष टीम बनाई गई, जिसने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। 30 मार्च 2025 को तुर्की थाना क्षेत्र अंतर्गत में सूचना मिली थी कि एक अज्ञात लाश एनएच के किनारे पड़ी हुई है। इसको तुरंत सत्यापन किया गया थाना के द्वारा और सभी एसडीपी और ग्रामीण एसपी के द्वारा वहाँ पे पहुँच करके घटनास्थल का निरीक्षण किया और जो मृतक है उसकी पहचान की गई। मृतक की पहचान शिवम कुमार सोनू जो वैशाली के हैं उनकी रूप में हुई। ये फारबिसगंज में एक निजी कंपनी है, उसमें निजी बिजली कंपनी है, उसमें इंजीनियर के तौर पे काम करते थे और यहाँ अपने रिश्तेदार के यहाँ किसी कार्यक्रम के लिए आ रहे थे।
सुबह अर्ली मॉर्निंग में वो बस से उतरे थे और उसके बाद वो पैदल ही अपने जो रिलेटिव के हैं वो जा रहे थे। इसी क्रम में कुछ अपराधियों के द्वारा जो प्रथम दृष्टिया घटनास्थल का निरीक्षण करने से हम लोगों को समझ में आया और जो तकनीकी साक्ष्य और अनुसंधान के क्रम में समझ में आया कि लूटपाट की कोशिश में मृतक के साथ जानलेवा हमला हुआ है। इसी कारण से उनकी वहाँ पर मृत्यु हुई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।